6 सितंबर 1965 का सूरज गरूब हो रहा था। पाक फ़ज़ाइया के 3 सैबर त्यारे दुश्मन के इलाके पर उड़े जा रहे थे। उनके लीडर के त्यारे के रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई दी, रफ़ीकी ज़रा एहतियात से, दुश्मन की कुछ लड़ाका त्यारे हवा में हैं। ये पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों के ग्रुप लीडर की आवाज़ थी, जो दुश्मन के किसी ठिकाने पर हमला करके लौट रहे थे। 3 सैबर जहाज़ों के ग्रुप लीडर रफ़ीकी थे। वो इस इंतबाह से बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि वो जानते थे कि हम दुश्मन के फ़ज़ाई अड्डों पर हमला करने जा रहे हैं और दुश्मन इतना बेखबर नहीं है। रफ़ीकी के जहन में सिर्फ टारगेट और अपने 2 साथी थे जिनके साथ वो पुरजोश उड़ रहे थे। एक तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन और दूसरी तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी का त्यारा था, और ये उस दिन का आखिरी मिशन था। उनका टारगेट जालंधर से 40 मील दूर हलवाड़ा का हवाई अड्डा था। वो टारगेट के करीब पहुंचे तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी को कुछ दूर दुश्मन के ट्रांसपोर्ट त्यारे उड़ते नजर आए। उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीकी को बताया तो रफ़ीकी ने कहा, इन्हें रहने दो, हम इससे बेहतर टारगेट करेंगे। जब पाक फ़ज़ाइया के ये हवाबाज अपने टारगेट पर पहुंचे तो शाम बहुत गहरी हो चुकी थी और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसी इसना में दुश्मन के हंटर त्यारों का ग्रुप उन पर टूट पड़ा। रफ़ीकी ने फ़ौरन ऑर्डर किया, जहाज़ों की एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक गिरा दो। क्लोज एरियल कम्बैट की वजह से फ़ौरन गिरा दिया गया और फ़ज़ाई मार्का के लिए तैयार हो गए। सीसल चौधरी सुनाते हैं कि जब मैंने दुश्मन के 2 हंटर त्यारे देखे तो यूनुस लीडर को कह रहा था, इनमें से एक मैं देखता हूँ और एक को आप संभाल लो। और मैं लीडर के त्यारे के अक़ब में चला गया और कहा, लीडर आपका अक़ब महफूज है। लीडर योर टेल इज़ क्लियर। रफ़ीकी ने दुश्मन के एक त्यारे का निशाना लिया और फायरिंग कर दी, जिससे वो त्यारा धमाके से तबाह हो गया और आसमान की तारीकी में शोले बुलंद हो गए और जालंधर की धरती को रोशन कर दिया। हम 3 थे और दुश्मन की तादाद हमसे 3 गुना थी। दाएं तरफ मुझे यूनुस नजर आया, कोई 100 गज दूर वो दुश्मन के एक त्यारे के पीछे लगा हुआ था। हालांकि हंटर त्यारा सैबर से काफ़ी जदीद था, लेकिन ये यूनुस का जज्बा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि हवाबाजी के मार्कों में त्यारे नहीं बल्कि हवाबाज लड़ते हैं। इसी दौरान 2 हंटर त्यारे हम पर झपट पड़े। रफ़ीकी ने मुझे कंटेक्ट कहकर खबरदार किया और तेज़ी से रोल कर गया। मैं भी इसी पोजीशन में उनके साथ रहा। रफ़ीकी की जहानत काम आई और हम पर झपटने वाले त्यारे अब हमारे आगे थे। अब हम उनका ताक़ुब कर रहे थे और काफ़ी हंटर त्यारे हम पर हमला आवर हुए, जिससे मैंने लीडर को मतला किया। रफ़ीकी ने कहा, तुम सिर्फ अक़ब का ख्याल रखो, हम इनको चुन चुन कर मारेंगे। ये रफ़ीकी का आज़म था, जिससे मेरा जज्बा और बढ़ गया। रफ़ीकी ने 2 त्यारों पर निशाना लगाकर बार बार मशीन गन का बटन दबाया, लेकिन मशीन गनें खामोश रहीं, वो जाम हो चुकी थी। अब वो इस मार्के में नहते थे। रफ़ीकी के पास अब एक ही रास्ता था कि वो इस मार्के से निकल आए, खुद को और त्यारे को बचा लें। लेकिन पाक फ़ज़ाइया का जांबाज रफ़ीकी जंगजू था। रफ़ीकी ने वायरलेस पर कहा, चौधरी तुम मेरे आगे आ जाओ, मैं तुम्हें अक़ब से कवर करूँगा। यह कहकर रफ़ीकी एक साइड पर हो गए और सीसल चौधरी उनकी जगह पर आगे आ गए। सीसल चौधरी की मशीन गन की फायरिंग से एक हंटर त्यारा तबाह हो गया और उसका पायलट त्यारे से कूद गया। उधर यूनुस तनहा न जाने कितने भारतीय त्यारों के साथ मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। रफ़ीकी अक़ब से यूनुस और चौधरी को हदायत भी देते रहे और ख़ुद को हंटर त्यारों से बचाते भी रहे। अचानक 2 हंटर त्यारे ऊपर से चौधरी पर झपट पड़े, लेकिन चौधरी एक तरफ हो गए और दुश्मन का वार खाली गया। चौधरी एक त्यारे के पीछे हो गया और उसे ज़मीन से सिर्फ 200 फुट की बुलंदी पर मशीन गन के फायर से तबाह कर दिया और त्यारे को दोबारा ऊपर खींच लिया। लेकिन उसे महसूस हुआ कि रफ़ीकी उसके पीछे नहीं है। उसने रफ़ीकी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। कुछ दूर एक सैबर त्यारे ने हंटर को मार गिराया और यूनुस ने शिकार मार दिया। चौधरी ने वायरलेस पर यूनुस से रफ़ीकी का पूछा। उसने भी कहा कि रफ़ीकी का मुझे कुछ पता नहीं, मुझे नज़र नहीं आया। दोनों ने तेल और एमुनेशन की कमी की वजह से वापस आने का फैसला किया। इतने में हमें 2 हंटर त्यारे उभरते नजर आए और साथ ही धमक की आवाज़ आई। उन्होंने शायद नहते रफ़ीकी को मार गिराया था। रफ़ीकी एक अजीम बहादुर थे, जिन्होंने असलहा निकारा होने के बावजूद अपने साथियों का साथ न छोड़ा और दुश्मन के हमलों से खबरदार करते रहे। हवाबाजी के मार्कों की तारीख में शायद ही कोई ऐसी मिसाल मिले। चौधरी और यूनुस को यकीन हो गया कि उन 2 हंटर्स ने रफ़ीकी का त्यारा तबाह कर दिया है। अपने लीडर का इंतकाम लेने के लिए उन्होंने वापसी का इरादा बदल दिया। तेल और एमुनेशन कम होने के बावजूद उन्होंने बेहद वक्त त्यारों को कमाया और हंटर्स के ताक़ुब में चले गए। चौधरी ने एक त्यारे पर शिस्त लगाई। उसे अचानक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि उसके अक़ब में मौजूद यूनुस का त्यारा दुश्मन की जद में आकर तबाह हो गया है। अब चौधरी अकेला रह गया था।
اب چودھری 4 ہنٹرز کے نرگے میں اکیلا تھا۔ اس کے پاس تیل اور ایمونیشن اتنا کم رہ گیا تھا کہ اسے بچ نکلنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ چودھری نے 4 ہنٹرز سے بچنے کے لیے سیدھا نیچے کی طرف طیارے کا منہ موڑ دیا اور انتہائی نیچے آ کر طیارے کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا۔ دشمن کے طیارے اتنی نیچی پرواز سے گھبرا گئے اور اس طرح چودھری دریائے بیاس کراس کر کے اپنے اڈے پر اتر آیا۔ اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہوئے سیسل چودھری کہتے ہیں کہ میں نے یونس کو شہید ہوتے دیکھا۔ وہ میرا عزیز ساتھی میرے سامنے ایک بھیانک شعلے کی نظر ہو گیا، اور رفیقی کا مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، لیکن رات بھر مجھے یوں لگتا رہا جیسے رفیقی کہیں نہ کہیں سے آ نکلے گا۔ لیکن یہ وقت مایوسی کا نہیں تھا، بلکہ یہ جنگ کا پہلا دن تھا، اور ہمیں نہ جانے کتنے مدت تک لڑنا تھا، کیونکہ قوم کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکواڈرن لیڈر رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس ہلواڑہ کی دھندلی شفق میں اسی لیے تو کھو گئے ہیں کہ قوم کی آزادی اور آبرو کی شمعیں روشن رہیں۔ Before leaving, please like, subscribe my channel. Thank you.